फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 4 टाइप के क्वेश्चन लिया हुआ है, तो मैं इनको एक एक करके आपको बताऊंगा कि इस टाइप के यदि क्वेश्चन एग्जाम पर आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, पहले इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको सर्वप्रथम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर उसकी शर्त को ध्यान से देखना है क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि किसी संख्या से मैं 15 से गुणा करने पर, तो लेट संख्या मान लेते हैं x। अब आगे क्या कह रहा है, 15 से गुणा कर दें, इसमें x में 15 से गुणा कर दें तो क्या होता है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। अब हमको तो नहीं पता कितने अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि उस संख्या के सभी अंक 5 है। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या 5 5 5 5 5 करके, ऐसे ये बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 15 का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इसको भाग दे देंगे 15 से। अब जब 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अब 15 से गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये संख्या 15 से पूरी तरह डिवाइड भी हो जाएगी। तो ये संख्या जितने बार में डिवाइड हो जाएगी, जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला इसको मैं डिवाइड करता हूँ 15 से, फिर 7 बार, ये पूरी तरह डिवाइड हो गई, मतलब 37 आया भागफल। तो इस संख्या से हम लोग अगर गुणा कर देंगे, ये संख्या होगी, अगर इस संख्या से हम 15 में गुणा कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसके सभी अंक 5 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 37। तो वह संख्या क्या हो गई, 37। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, वो क्या है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। अब ये कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, अठारह से पहले इस संख्या को डिवाइड करेंगे। अब 18 में इसको डिवीजन करें तो पहला क्या है, 8 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, यहाँ पे शेष बच गया कितना, 13। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके निकटतम वह इससे छोटी, इससे बड़ी, इससे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर हम इस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 18 से, तो हमारा शेष क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे, तो इससे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, इससे छोटी संख्या जो 18 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इतने बार हम लोग इसको जब काटे तो पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो 18 × 88 कर देंगे, इससे जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वह छोटी संख्या होगी जो 18 से विभाजित हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसका इससे गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1000। एक 1000 हो गई।
अब इसको 147 से हम लोग डिवाइड करेंगे 147 से। अब इसको डिवाइड करें, कितने बार जाएगा? 4 बार में तो जाएगा नहीं, 5 6 बार में चला जाएगा। 6 बार में कितना आएगा? इतने बार। तो 8 आ गया, ये यहाँ पर शेष बच गया। तो हम जब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेते हैं, 1000 जो है वो इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे शेष बच जाता है। तो 6 बार डिवाइड कर रहे हैं तो शेष बच जा रहा है और हमको 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम इसको अगर 7 से डिवाइड करें, 14 × 7 करें तो कितना प्राप्त होगा देखते हैं। ये 9 1029। तो 6 बार हम डिवाइड करते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो वहाँ पर शेष बच जा रहा है। अब इसको हम अगर 7 बार में डिवाइड करें, 7 में गुणा कर दें इसको, तो 1029 मिल रही है। ये भी 4 अंकों की छोटी संख्या, तो इससे ये बड़ी है। लेकिन यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो 147 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 6 बार हमने डिवाइड किया तो यह संख्या तो डिवाइड नहीं हुई। अब इससे बड़ी संख्या फाइंड करेंगे, तो इससे बड़ी संख्या कैसे फाइंड करेंगे? 147 से 7 बार अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 बार डिवाइड किए तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही। 7 बार देखते हैं तो 7 बार में क्या प्राप्त हो गई? 1029। तो यह वह संख्या होगी जो 147 से पूरी तरह डिवाइड होगी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं चौथा टाइप का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। अब चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, उसको देखेंगे। हम पहले लिखेंगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अभी तो हमको यही पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो सर्वप्रथम इसको डिवाइड करेंगे 105 से। अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी तो इसी को मान लेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं होती तो फर्दर एक नई संख्या फाइंड करनी पड़ेगी जो 15 से डिवाइड हो जाए। वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करिए तो कितने बार जाएगा? पहले जाएगा 9 बार, फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार शायद जाएगा। अब 5 बार में करिए, अब 9 आया। अब कितनी बार जाएगा? अब शायद 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 39 शेष बचे। अब हमने अपनी तरफ से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली थी, जो कि 105 से तो डिवाइड हो नहीं रही है और इसमें 39 शेष बच जा रहा है। तो अगर हम 105 में 952 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे जो संख्या प्राप्त होगी वो 5 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, जो कि डिवाइड होगी किससे? 105 से पूरी तरह। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की जो 105 से विभाजित होगी, वो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग इससे गुणा कर देंगे। अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो जाती, शेष नहीं बचती, तो यही संख्या हो जाती। लेकिन हमने सबसे बड़ी संख्या पहले ही मान ली है, तो अब इससे थोड़ी संख्या 5 अंकों की छोटी ही होगी, इससे बड़ी तो नहीं आएगी जो इससे गुणा करेंगे।
तो वह संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या जो 105 से डिवाइड हो जाए, वो होगी 105952। यह होगा आंसर। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम यही बात ध्यान देने की है कि पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद उसकी शर्त जो है उसी तरह उसको फॉलो करते जाएं, इक्वेशन के रूप में रखते जाएं, इसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।